हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है बंजारन का रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव के बाहर, जहां जंगल अपनी गहराई में खो जाता था, एक पुराना कुआं था जिसे बंजारन का कुआं कहा जाता था। यह कुआं गांव वालों के लिए हमेशा एक अनसुलझे रहस्य के रूप में रहा। लोगों का मानना था कि इस कुएं में एक बंजारन की आत्मा भटक रही है, जो अपनी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार लोगों से बदला लेना चाहती है। जब भी रात के समय वहां से गुजरने की कोशिश की जाती तो गांव वालों को अजीब आवाजें सुनाई देती और कुछ ने तो बंजारन के खतरनाक चेहरों को भी देख लेने का दावा किया। मगर इन कहानियों पर ज्यादा विश्वास करना या न करना, यह हर व्यक्ति की व्यक्तिगत मान्यता पर निर्भर करता था। राजन, एक साहसी और बेपरवाह लड़का, इन डरावनी बातों को महज अफवाह मानता था। वह मानता था कि अगर कुछ होता तो लोग उसे सच सच बता देते। परंतु जब उसकी दोस्ती पंकज और सोनाली से हुई तो उनकी बातों ने उसे भी इस रहस्यमय कुएं के प्रति थोड़ा असमंजस में डाल दिया। पंकज और सोनाली दोनों ही अक्सर उस कुएं के पास भूतों और आत्माओं की कहानियां सुनाकर डराने का प्रयास करते थे। एक दिन राजन ने उन दोनों को चिढ़ाने के लिए चुनौती दी। अगर तुम सबको को इतना यकीन है बंजारन की आत्मा पर, तो क्यों नहीं तुम तीनों रात को वहीं जाकर रुको। दोनों ने पहले तो उसे अनदेखा करने का प्रयास किया, लेकिन जब राजन ने उन्हें शर्त दी कि जो भी डरकर भागेगा उसे उस रात की सारी घटनाओं को सच मानना पड़ेगा, तो वे झिझकते हुए तैयार हो गए। रात का समय आया। चांदनी रात थी, लेकिन उसकी रोशनी भी इस खौफनाक माहौल को हल्का नहीं कर पा रही थी। गांव वालों के डर के बावजूद तीनों दोस्त अपनी अपनी मशालें लेकर कुएं की ओर चल पड़े। उस शाम को हवा में एक अलग सा सन्नाटा था, जो मानो कह रहा हो कि डरावनी कहानियों में जो कुछ भी कहा गया है वह सब सच हो सकता है। चलो, हो गया मजाक, अब वापस चलते हैं, पंकज ने माइक ठीक करते हुए कहा। नहीं, पहले बंजारन के बारे में सही सही पता तो करें, राजन ने दृढ़ता से कहा। सोनाली ने डरते हुए कहा, राजन छोड़ दो यार, मुझे तो ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन राजन, जो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, राजन ने उन्हें सांत्वना दी, कुछ नहीं होगा, बस डर का नाम मत लो। तीनों धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचे। कुएं का मुंह भयानक सा था, मानो किसी पुरानी काल्पनिक डरावनी फिल्म से सीधे निकल आया हो। ऊपर से बहती हल्की हवा ने मशाल की लौ को हिलाकर रखा था। कुछ देर तक वहां बैठने के बाद एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, राजन। सब तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। पंकज ने कहा, क्या था ये? सोनाली ने कांपते हुए कहा, मुझे तो यही आवाज आई थी। राजन ने झट से कहा, कुछ नहीं, हमारी ही आवाज होगी, तुम लोग तो बहक गए हो। लेकिन थोड़ी देर बाद वही आवाज फिर से सुनाई दी, राजन। इस बार आवाज अधिक स्पष्ट थी, जैसे किसी ने उनके कानों में फुसफुसाकर कहा हो। तीनों दोस्तों की हिम्मत जवाब देने लगी थी। चलो भागो यहाँ से, पंकज चिल्लाया। सोनाली भी डर के मारे रोने लगी। लेकिन राजन, जो एक साहसी व्यक्ति था, उसे अभी भी यह सब कुछ छलावा ही लग रहा था। डरो मत, बस वहीं खड़े रहो, राजन ने कहा, अगर कुछ होता है तो हम साथ हैं। लेकिन इस बार उनकी जोश ने उन्हें और बुरी स्थिति में डाल दिया। कुएं से धीरे धीरे एक सफेद आकृति उभरी। उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा मुरझाया हुआ। बंजारन की छवि ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। उस महिला ने धीरे से कहा, राजन। राजन को अपने पैरों तले जमीन खिसकती हुई महसूस हुई। उसने कहा, तुम कौन हो? उस महिला ने उत्तर दिया, मैं बंजारन हूँ, इस कुएं में ही फंसी हुई। मैंने यहाँ अपना सब कुछ खो दिया। अब मैं अकेली हूँ और मेरी आत्मा इस कुएं के पास ही भटक रही है। राजन ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? बंजारन ने धीरे से बताया, सालों पहले मैं अपने काफिले के साथ इस क्षेत्र में आई थी। सरपंच ने हमें धोखा दिया। उसने हमारे खजाने पर कब्जा कर लिया और हमें इस कुएं में धकेल दिया। मैं और मेरी जान पहचान की महिलाएं सब फंसे रह गए, और इस कुएं में मेरी आत्मा भी। फिर तुम हमें क्यों परेशान कर रही हो? राजन ने कहा। बंजारन ने उत्तर दिया, जब तक मेरा खजाना वापस नहीं मिल जाएगा तब तक मेरी आत्मा शांति नहीं पाएगी, और मैं तुम्हें अपनी मदद मांगने के लिए भेजी गई हूँ। राजन के माथे पर बल पड़ गए। उसने अपने आप से सवाल किया कि क्या यह सच है या एक और भूतिया अफवाह। बंजारन की बातों पर विश्वास करते हुए राजन ने गांव के बुजुर्गों से इस कुएं की कहानी के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। बुजुर्गों ने बताया कि बंजारन एक अत्यंत सुंदर महिला थी, जो अपने काफिले के साथ यहाँ रुकी थी।
उन्होंने बताया कि सरपंच ने उनके खजाने को लूट लिया और उन्हें इस कुएं में फेंक दिया। राजन ने यह सब जानकर एक योजना बनाई। उसने गांव वालों से एक गुप्त अभियान चलाया और काफिले के खजाने की खोज शुरू की। घंटों की खोज के बाद उन्हें एक पुरानी गुफा में खजाना मिला जो बंजारन के खोए हुए खजाने की पुष्टि करता था। खजाना गांव के कल्याण के लिए दान कर दिया गया और उस रात बंजारन की आत्मा ने शांति पाई। बंजारन की कहानी अब केवल गांव के बुजुर्गों की जुबान पर ही नहीं बल्कि राजन की साहसिकता और सच्चाई की खोज के प्रतीक के रूप में भी जीवित रही। गांव वालों ने अब उस कुएं को न केवल भूतिया जगह के रूप में नहीं देखा बल्कि एक रहस्यमय इतिहास और साहस की निशानी के रूप में याद किया। राजन ने साबित कर दिया कि हिम्मत और सच्चाई से बड़े बड़े रहस्य भी हल हो सकते हैं। और उस रात जब उन्होंने बंजारन की आत्मा को शांति दी, तब से बंजारन का कुआं भय नहीं बल्कि साहस और सत्य का प्रतीक बन गया। तो दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही ऐसे ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।